हो सकता है। नौजवान मुझसे चर्चा मांग रहे हैं, मुझे टैग कर रहे हैं। इस बात पर फिर इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे आगे दिल्ली दंगों पर भी रिपोर्ट दिखानी है, इसलिए रहने देता हूं। 25 फरवरी का दिन, जब घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को क्रमांक 12 पर छोड़कर आगे बढ़ती है, तब हिंदू मुस्लिम डिबेट में रमने वाले युवाओं ने मैसेज भेजना शुरू किया कि हैशटैग मोदी जॉब दो दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और भारत में हैशटैग गो बैक मोदी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य पत्रकारों के साथ साथ मुझे भी टैग टू किया जा रहा था, जैसे बेरोजगारी के तक्षक ने मुझे भी बांध लिया हो। मेरे सपने में आने वाले नीम के पेड़ ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ट्विटर से दूर रहा करो। एक ग्लोबल ट्रेंड और दूसरा इंडिया ट्रेंड। युवाओं ने आज दूरदर्शिता का परिचय दे ही दिया। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं, यह बात दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन रोजगार ना देने पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, केवल भारत को बता रहे हैं। इन युवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? वे क्या समझते हैं कि इससे कल के सारे अखबारों में पहली हेडलाइन बन जाएगी? कोटा के एक मास्टर साहब रवि मोहन तो बाकायदा बता रहे हैं कि हैशटैग कैसे ट्रेंड कराना है। हैशटैग मोदी रोजगार दो, यह मात्र ट्रेंड नहीं है, यह उस सामूहिक बेचैनी, हताशा और क्रोध की अभिव्यक्ति है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार की परीक्षाएं या भर्तियां नहीं है, बल्कि तमाम राज्यों की भर्ती परीक्षाएं, ओडिशा, बिहार, बंगाल, असम, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। तभी तो 60 लाख ट्वीट हो रहा है। टाइमली एग्जाम, टाइमली रिजल्ट, इंक्रीज वैकेंसी, ये सब भी भारत के भीतर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे थे। मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। ट्विटर पर ट्रेंड कराने के लिए बनाए गए ये मीम युवाओं की बेचैनी का प्रदर्शन करते हैं, उनकी हताशा भी झलकती है। वे प्रधानमंत्री पर कभी कटाक्ष करते हैं, कभी कभी उनकी सरकार को ललकारते हैं। आईटी सेल ने इन युवाओं को जिस तरह की अभिव्यक्ति दी है, उसी शैली में जवाब देने लगे हैं। इससे आप देखेंगे कि कोई अलग असर पैदा नहीं हो रहा है। कई दिनों तक लाखों ट्वीट करने के बाद भी रोजगार का सवाल केवल परीक्षा और नियुक्ति पत्र तक सिमट गया है। मुमकिन है युवा खुद को गैर राजनीतिक दिखाना चाहते हैं, लेकिन रोजगार का सवाल तो राजनीतिक है। इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों पर दबाव बनाना पड़ता है और उनसे रिजल्ट नहीं, रोजगार की नीतियों के बारे में पूछना पड़ता है। तब युवाओं को उन आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल करने होंगे जो जीडीपी के आंकड़े तो देते हैं, मगर रोजगार के आंकड़े नहीं देते। अपना देखने और कतरा कर निकल जाने की आदत हमारे युवाओं को इस हद तक संकुचित कर चुकी है कि लाखों ट्वीट में आपको उनके ही बीच की एक युवा दिशा रवि और नवदीप कौर को लेकर कोई राय नहीं दिखेगी, जबकि ट्रेंड कराने के लिए इन युवाओं ने भी वही टूल किट बनाए जिसके आरोप में दिशा रवि 7 दिनों तक जेल में बंद रही। अपने समय के राजनीतिक प्रश्नों से कटने की यह सावधानी मां बाप को पसंद आ सकती है, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होता। अगर सारा प्रयास इस बात को लेकर है कि कहीं छप जाए, दिख जाए, तो फिर उन्हें इसका मूल्यांकन करना चाहिए कि जहां छपना है या जहां दिखना है, उस प्रेस की क्या हालत है। उसकी विश्वसनीयता भारत और दुनिया में कहीं नहीं है। क्या युवाओं से आर्थिक नीतियों के आर पार देख लेने की उम्मीद करनी चाहिए? क्या उसके बगैर रोजगार का प्रश्न इस राजनीति में स्थापित होगा?